गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ द DLED थर्ड सेमेस्टर। इस लेक्चर में हम जो है जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप सभी जानते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ जो है वो एक बैक्टीरिया के बाद सामान्यतः जो है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु माना जाता है। और इसका जो इस प्रोटोजोआ का शब्द का जो पहली बार जो डिस्कवरी जिसने किया था वो थे गोल्डफस। गोल्डफस ने इसका जो है इसको नाम दिया गोल्डफस 1820 में। तो अब आप आइए समझते हैं प्रोटोजोआ एक्चुअली में होता क्या है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में समझते हैं ग्रीक वर्ड में प्रोटोजोआ। ध्यान से समझिए प्रोटोजोआ। अब देखिए यहाँ पे ये दो शब्द से बना है प्रोटो एंड जोआज। तो प्रोटास मतलब होता है हमेशा फर्स्ट से इस्तेमाल किया जाता है, पहला फर्स्ट। और जुआन, जोआ मतलब जुआन, जुआन का मतलब होता है एनिमल। इसका मतलब ये निकल के आया कि पहला एनिमल। तो जैसे कहने का मतलब है मोनोरंस के बाद जो प्रोटोजोआ होता है वो पहला जंतु होते हैं जो कि एक कोशिकीय माने जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर का जो संरचना है वो एक कोशिकीय है और एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, ये क्या है, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। अब आप कहेंगे कि बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय होता है और प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होता है। तो इनको क्या किया गया है, दो अलग अलग किंगडम में, दो अलग अलग जो है जगत में इनको जो है रखा गया है। क्यों रखा गया है हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय स्तर पे उसका जो है संरचना होती है, मतलब उसका बॉडी का, शरीर का संगठन भी होता है और उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ पे कार्य किया जाता है। उनमें उस प्रकार के अंग या फिर जो श्रम विभाजन के स्तर, श्रम विभाजन वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे विशेषकर कोशिकांग जिसको बोलते हैं नहीं पाया जाता। और वो इसलिए वो बिल्कुल प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं साधारण और पूर्व के जो सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले जो है जीव होते हैं उनके कैटेगरी में रखा गया है, जो कि मोनेरा बोला जाता है। जबकि प्रोटिस्टा, हमने आपको एक बार बताया था प्रोटिस्टा, ये किसमें जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, प्रोटिस्टा वो जगत है जहाँ पे प्रोटोजोआ रखे गए हैं। और प्रोटोजोआ का मतलब हमने बताया कि जो है प्रथम एनिमल्स, मतलब पहले जो वे जंतु जो सबसे पहले उत्पन्न हुए। और ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय। लेकिन हमने कहा कि आप कहेंगे बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इस एक कोशिकीय से इनका शरीर तो एक कोशिका से बना होता है, लेकिन इनके शरीर के अंदर कोशिकांग उसी तरीके से पाए जाते हैं जिस प्रकार से बहुकोशिकीय जो जीवधारी होते हैं या जंतु होते हैं उनके अंदर होता है। मतलब फिजियोलॉजी ऑफ द लेबर ऑफ डिवीजन, अंग्रेजी में एक शब्द है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यकी के आधार पे जो कार्य का जो विभाजन है वो इस स्तर पर, प्रोटोजोआ के स्तर पे हुआ है। इसका मतलब वो सारे कोशिकांग पाए जाएंगे जो बहुकोशिकीय जंतुओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रिका है और केंद्रक है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से विकसित अवस्था में, जैसे पौधों में जंतु जो उच्च जंतु होते हैं वो उनमें पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर के माध्यम से
लेबर ऑफ डिवीज़न के माध्यम से ये जो है अपनी पूरी जो कार्यकी होती है उसको कहते हैं। और प्रोटोजोआ का जो अध्ययन होता है वो प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। प्राजीविकी बोलते हैं उसको, प्राजीविकी हिंदी में, और अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पे आपको ये तथ्य समझना पड़ेगा, एक कोशिकी होते हुए भी लेबर ऑफ डिवीज़न पाया जाता है और सारी गतिविधियों को करते हैं। तो ये कोशिकी जंतु हैं और इनका जो आकार होता है 2 से लेके 200 मिलीमाइक्रोन तक होता है। 2 to 200 मिलीमाइक्रोन होता है। इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है और उस कोशिका द्रव्य को जो है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसको घेरे रहती है। और उसी प्रकार से प्रोटोजोआ का जो विभाजन हुआ है वो गमन के आधार पर हुआ है, मतलब जिसको आप मोमेंट बोलते हैं या लोकोमोशन बोला जाता है। तो गमन के आधार पे इसमें कसाब है, सीलिया है और जो है सूडोपोडिया, पादाब बोलते हैं हिंदी में, गमन पादाब, सीलिया, ये सारी चीज़ें गमन के लिए पाई जाती है। इसलिए इसको बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रोटोजोआ का अगर हम जो है डिवीज़न करेंगे, जितने भी प्रकार के इसके अंतर्गत जंतु आते हैं उनका जो डिवीज़न है, उनका जो विभाजन है उनके लक्षण के आधार पे, वो किसके आधार पे हुआ है? गमन के आधार पे हुआ है। तो मतलब जो लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है वो पादप, कसाभिका और कसाभिका, मतलब सीडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला, ये 3 अंग्रेजी में शब्द हैं। सीडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के भी कुछ जातियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें जैसे क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाने वाले जो जंतु होता है वो युगलीना होता है, युगलीना। और युगलीना जो होती है वो सूर्य के प्रकाश में इस क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोप्लास्ट की मदद से भोजन का निर्माण कर लेती है। मतलब ये स्वपोषी भी होती है, स्वपोषी होती है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है तो ये जंतु की तरह प्रक्रिया में, मतलब मृतोपजीवी भी होते हैं। तो दोनों की प्रक्रिया में रखे गए हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। इसलिए अब देखिए इनको, तो युगलीना को कभी कभी हम जो है प्लांट की कैटेगरी में भी पढ़ लेते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जो प्लाज्मोडी, अब आगे जो है हम आप बात करेंगे जो प्रोटोजोआ होता है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है या फिर जो है परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो हम इसके कुछ लक्षण को देखते हैं जिनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इनका सामान्य लक्षण क्या है। अब इनके लक्षण को हम समझते हैं। विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होंगे इनको पहचानने के लिए, इनको जानने के लिए उसको देख लेते हैं। तो कुछ लक्षण है। तो पहला क्या कि जो प्रोटोजोआ होता है, हमने कहा कि स्वतंत्र जीवी होए, मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जा सकता है या परजीवी के लिए भी पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा, स्वतंत्र रूप से या फिर परजीवी के रूप में पाया जाता है। मतलब दोनों तरीके से। अभी क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे जो है जंतु पाए जाएंगे। तो कुछ जो जंतु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से वातावरण में पाए जाएंगे, लेकिन कुछ जो है परजीवी जो जंतु होंगे, जो मनुष्य होंगे,
उनके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोसा में पाए जाते हैं। जैसा एग्जाम्पल हम बता दें कि हमारे अंदर जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये एक कुछ जो है प्रोटोजोआ के एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वो परजीवी के रूप में होते हैं जो शरीर के अंदर या बाहर तो पाए जाते हैं, और जबकि कुछ जो हैं स्वतंत्र रूप से, जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले देखा। अब जबकि हमने कहा कि ये क्या है, संदर्भ में बताया था कि ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव है जिसके कोशाद्रव्य में एक या एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम को देखिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक पाया जाता है। तो अब इस प्रकार से कोशाद्रव्य इसीलिए कहा गया है ये कोशिकीय है, लेकिन कोशाद्रव्य में एक या एक से अधिक जो है क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। तीसरा देखते हैं हम, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटोजोआ में गमन के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं उनके लिए किसी में क्या पाया जाता है, पादाव पाया जाएगा, पादाव। किसी में कसाभिका पाई जाएगी, किसी में क्या सीलिया पाया जाएगा। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है जो है स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला एंड सीलिया। इन तीनों की मदद से ही प्रोटोजोआ, वो चाहे परजीवी हो चाहे स्वतंत्र जीवी हो, वो इन्हीं की मदद से मूवमेंट, गमन की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो होता है वो उनका समविभाजन, अब ये बात समझने वाली होगी। प्रोटोजोआ में श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन। अब श्रम विभाजन का मतलब हमने बताया, ये क्या है, एक कोशिकीय जंतु है। अब एक कोशिकीय जंतु में उसका न्यूक्लियस भी है, उसमें ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती है। तो ये जो कोशा होगी वो कार्यकी की दृष्टि से अलग अलग कार्य करेगी या अलग अलग अंग का निर्माण कर लेती है। अलग अलग जो अंग होंगे वो निर्देशित होंगे कि ये कौन सा कार्य करेगा। जैसे उत्सर्जन करेगा, पाचन करेगा, है ना, जो है श्वसन करेगा, या फिर विसरण और परासरण की प्रक्रिया करेगा। तो जो भी प्रक्रिया करेगा वो उसके लिए एक विशेष प्रकार का अंग होगा। बार बार इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि ये एक कोशिकीय एनिमल है, एक कोशिकीय जंतु है, जबकि आपको पता है कि एक कोशिकीय जंतु में कोई भी अंग नहीं पाया जाता। इसीलिए प्रोटोजोआ की जो कैटेगरी बनाई गई, प्रोटोजोआ का जो जगत बनाया गया वो प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा कहा जाता है। उसके अंतर्गत इसकी विशेष स्थिति, परिस्थिति, विशेष संरचना और इसकी जो है वास स्थान को ध्यान में रखते हुए, इसके गमन को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शित किया गया। तो आपने देखा कि प्रोटोजोआ श्रम विभाजन होता है, तो अंग का निर्माण होगा और उस अंग की मदद से वो क्या करेंगे, जैविक प्रक्रियाओं को करेंगे। जैविक क्रियाएं जो उनकी होंगी, जिनके माध्यम से ये जीवित होंगे, ये सारी जैविक क्रियाएं इसी अंग के माध्यम से जो श्रम विभाजन कहा जा रहा है वो करेंगे। तो आगे चलते हैं। जो इनका शरीर जो है नग्न पाया जाता है, मतलब इनके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती। कभी कभी कहा जाता है शरीर नग्न होता है कि प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बना होता है, मतलब कि उनमें सेलुलर लेवल ना हो के प्रोटोप्लाज्म के स्तर का जो है ऑर्गेनाइज संगठन होगा और उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर और जो कोशाद्रव्य होता है वो पाया जाता है। उसी प्रकार से आगे की तरफ यहाँ पे इसमें जो हमने कहा उत्सर्जन,
की प्रक्रिया होती है वो शरीर के सतह से होती है। शरीर के सतह, शरीर का सतह का मतलब अगर जैसे युगलिना आपने पढ़ा है, अमीबा जानते होंगे, पैरामीशियम होता है, ये सब जो जंतु होते हैं वो उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे परासरण या कह सकते हैं विसरण की प्रक्रिया होती है। वहाँ पे रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जिसको वैक्यूल बोला जाता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल, मतलब वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं जिनके माध्यम से वो जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया कर पाते हैं। वहीं से वहाँ पे जल के माध्यम से वो बाहर निकालेंगे, फिर जो है एक तरफ से लेंगे। तो ये जो है विसरण की प्रक्रिया जो है उसके इस सतह के आधार पे होती है, वहाँ पे वहीं से वो पाए जाते हैं। तो उस प्रकार से अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, पोषण किस स्तर का होता है, पोषण की प्रक्रिया किस स्तर की होगी। तो यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया समभोजी होती है। समभोजी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होलोजोइक, होलोजोइक। पादप समभोजी, पादप समभोजी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, होलोफिटिक, होलोफिटिक। और कुछ जो होते हैं वो मृतोपजीवी या पैरासाइट होते हैं। कुछ मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स बोले जाते हैं। और कुछ जो है क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, जिसको आप पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट। अब देखिए तो कौन कौन से, जैसे हम कुछ नाम बताएं आपको, होलोजोइक, पादप समभोजी, मृतोपजीवी, परजीवी। अब जैसा कि पोषण का स्तर है कि जो एनिमल्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हो, पादप यहाँ पर क्या है, समभोजी, होलोजोइक, अब वो भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हो। पादप समभोजी मतलब कि पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हो। मृतोपजीवी जो कि मृत सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में वहाँ से एनर्जी को प्राप्त करते हो, ऊर्जा को प्राप्त करते हो। और जबकि कुछ परजीवी होते हैं जो कि शरीर के आंतरिक जो कोशिका होती है उसमें, या बाह्य कोशिका, खासकर आंतरिक कोशिका में पाई जाती है जो जंतु होते हैं। तो अलग अलग परिदृश्य से ये पाए जाते हैं। जैसे अमीबा है, यहाँ पे कह सकते हैं कि पैरामीशियम युगलिना है, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस या मोनोसिस्टिस होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ हमने नाम लिए हैं उदाहरण के तौर पे। ये सारी प्रक्रियाओं को अलग अलग प्रकार के पोषण जो का माध्यम होता है वो क्या करते हैं, अनुप्रयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रजनन की जो प्रक्रिया होगी, प्रजनन की प्रक्रिया कैसी होती है। प्रजनन, तो प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों तरीके से होती है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीके से पाई जाती है। आप देखें, अलैंगिक का मतलब असेक्सुअल एवं लैंगिक का मतलब सेक्सुअल, मतलब जहाँ पर ये बिना किसी युग्मक के, और जहाँ पे दो जो है आपस में जो जंतु होते हैं आपस में जुड़ के गैमेट्स के माध्यम से, युग्मक के माध्यम से यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और अपने ही समान जो है जंतुओं को पैदा करते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ होता है ये एकल भी हो सकता है। एकल मतलब कि अकेला भी पाया जाता है, या फिर संघ में भी पाया जाता है, की कैटेगरी मतलब ग्रुप में भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हमने की लक्षण के आधार पे, और जानने का प्रयास किया कि प्रोटोजोआ जो है
वो किस प्रकार का होता है, कैसा एनिमल होता है और किसके बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया है, क्या क्या इसमें विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूपी परजीवी दोनों होते हैं, स्वयंभोजी, पादपभोजी, मृतोपजीवी और जो है परजीवी के रूप में होते हैं। गमन के लिए अलग अलग जंतु में अलग अलग तरीके से जो है वो गमन के लिए जो अंग पाए जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य जो लक्षण है वो हमने ये बताया, एक कोशिकी होते हुए भी बहुकोशिकी जंतुओं की तरह श्रम विभाजन के आधार पे अपनी जैविक प्रक्रियाओं को पूर्ण करके जीवित रहना जो है इसका मुख्य और विशेष लक्षण है। और जो प्रोटोजोआ होता है वो नाम से ही गोल्डफस के द्वारा जो है पहला जंतु होता है जो कि उत्पन्न हुआ है, जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो मोनरंस में रखा गया है और वो जो पहला जीवधारी है जो पृथ्वी पे आया। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने प्रोटोजोआ से संबंधित कुछ बिंदुओं को रखा और आपको समझाने का प्रयास किया, जिसके आधार पे आपने देखा कि प्रोटोजोआ का क्या क्या आधार होता है और प्रोटोजोआ जो है किस प्रकार से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूग्लिना है, पैरामीशियम है, विशेषकर आपने हाई स्कूल स्तर पे, इंटरमीडिएट स्तरों पे आपने या बीएससी करने वाले जो छात्र होते हैं वो बीएससी के लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा तो हाई स्कूल इंटर के सिलेबस में भी रखा गया है, तो इस आधार पे वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यूग्लिना और पैरामीशियम बहुत कॉमन स्पीसीज़ हैं जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है और ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि जैसे हम कहें एंटमीबा, स्टोलिटिका, जिंजीवैलिस, मोनोसिस्टिस, ये कुछ ऐसे जो है परजीवी के रूप में प्रोटोजोआ होते हैं जो कि मनुष्यों के या जंतुओं के कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, निवास करते हैं और वहाँ से अपने एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त करके अब यहाँ पे ये सेंस ये है कि जो परजीवी होंगे वो जो है जीवित कोशिका या फिर होस्ट को जो पोषक होते हैं उनको क्या करेंगे, हानि पहुँचाएंगे रोग के रूप में, और जो कि ये स्वतंत्र रूप में होंगे वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ के अलग अलग लक्षण होते हैं और उन लक्षण के आधार पे हम देखते हैं, उस लक्षण के आधार पे हम ये देखते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ विशेषकर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो परजीवी में परजीविता, पैरासिटिज्म, पैरासाइट बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में पैरासिटिज्म बोलते हैं। परजीविता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाह्य परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी, या फिर अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य मतलब बाहर की तरफ, बाहर शरीर के बाहरी स्तर पे पाए जाने वाले इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। अंग्रेजी में इसको इक्टोपैरासाइट बोलते हैं, इक्टोपैरासाइट, और इसको इंडोपैरासाइट नाम से जानते हैं, इंडोपैरासाइट। ठीक है, तो ये जो है दोनों स्तर पर जंतुओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब एक तरफ अपना भोजन भी प्राप्त करेंगे और दूसरी तरफ इनको जो हानि भी पहुंचाएंगे अलग अलग तरीके से। तो अलग अलग कोशिकाओं में जैसे हम कुछ एग्जाम्पल बताएं कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होती है वो मनुष्य के आंत में पाई जाती है और वहाँ से रहते हुए अपने भोजन को प्राप्त करती है, जबकि यहाँ पे उसको एक रोग फैला देगी जिसको बोलते हैं जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, डिसेंट्री जो रोग होती है वो फैलाती हैं। जबकि जो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा से जो है ट्रिपैनोसोमियोसिस रोग होता है जो कि कह सकते हैं कि निद्रा रोग बोला जाता है। उसी प्रकार से सीसी मक्खी जो होती है, सीसी मक्खी के द्वारा ये होता है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं वो मलेरिया को फैलाते हैं, जैसा कि ये कॉमन सा रोग होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से ये प्रभावित करते हैं और उस दृष्टिकोण से समझते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था प्रोटोजोआ, उसके मुख्य बिंदु और इस पर चर्चा की। आगे के कुछ चैप्टरों में जो प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी अलग अलग जंतु हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है
और वो अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और अपनी पूरे जीवन काल को चलाते हैं। तो धन्यवाद।